कि बीजेपी फिर एक बार कोरोना का नाम लेकर सियासत करना चाहती है, क्या कहेंगे? चीन में कौन बीजेपी है? ये मानसिकता है, बीजेपी फोबिया है। मोदी जी नहीं होते तो लाश गिनने वाला नहीं होता। मोदी जी नहीं होते तो कोरोना में क्या से क्या बीत जाता। दूसरे राजनेताओं की इतना ताकत नहीं था कलेजे में कि वो लॉकडाउन लगा देता है। राहुल गांधी को चिट्ठी दिए हैं। हमारी यात्रा चल रही थी राजस्थान में, हमने रोक दिया है। तो उसके कहने पर रोक दिया ना? जी नहीं, पहले मैंने रोक दिया है। बिहार में आपके साथ नीतीश कुमार थे तो बल्ले बल्ले, आज वो अलग हो गए हैं तो फिर आप लोग बहुत नाराज चलते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, धरना पर बैठते हैं, ऐसा क्यों? जी नहीं, तो बल्ले बल्ले मैं एज ए विधायक, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सत्ता में भी थे तो उनको आईना दिखाते थे और वही आईना दिखाना उनको बुरा लगा। लोग अलग हो गए, समझिए गंगा स्नान कर लिए, हम लोग उद्धार हो गए। आप गंगा स्नान कर लिया, गलती किए थे आप लोग पहले? गलती तो नहीं किए थे। गंगा स्नान अगर वो आपके साथ फिर कल आ जाए तो अच्छे हो जाए। अब उनके लिए पूरा दरवाजा बंद है, अब हमको किसी की आवश्यकता नहीं है। ये 3 उपचुनाव बिहार में साबित कर दिया है कि बिहार में जब भी सरकार बनेगी अगली बीजेपी की सरकार का मेडिकल कॉलेज खोले हुए हैं हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, तो जितना उनका मेडिकल कॉलेज का भवन है उतना मैं खुलवा दूंगा 20-5 साल में, जिसमें 7 बन रहा है। 7 स्वास्थ्य उपकेंद्र और अतिरिक्त स्वास्थ्य उपकेंद्र बन रहा है, 7 फिर बनने वाला है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपका शाहिद कामरान। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बिस्फी के फायर ब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचौल जी। इनसे मिलकर कुछ बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक चीज जानना था, फिर इन दिनों कोरोना का जिक्र होने लगा है, ऐसा चर्चा है कि बीजेपी फिर एक बार कोरोना का नाम लेकर सियासत करना चाहती है, क्या कहेंगे? चीन में कौन बीजेपी है? ये मानसिकता है, बीजेपी फोबिया है। सारे देश दुनिया में कोरोना और भारत के गांवों तक किस तरह कोरोना पहुंचा था और ये मोदी जी अफवाह फैला रहे हैं। सोच का अंतर है। मोदी जी नहीं होते तो लाश गिनने वाला नहीं होता। विकसित राष्ट्रों की स्थिति देख लीजिए जो क्या हुआ, अमेरिका का, इंग्लैंड का, इटली का, जर्मनी का, फ्रांस का। और हमारे सबल नेतृत्व का ही परिणाम था कि चाहे लॉकडाउन हो चाहे वैक्सीनेशन, 50-50 साल में इस देश में वैक्सीन बना है। चाहे वो टीबी का वैक्सीन हो, चाहे कालाजार का वैक्सीन हो, चाहे किसी बीमारी मलेरिया का अभी तक नहीं बन पाया है वैसा इजाद हो पाया है। चीन की बात आप करते हैं तो चीन की बात तो वहां लगातार चल रही है, लेकिन फिर इंडिया में अचानक ठंडक शुरू हुई, अचानक इंडिया में, जब इंडिया में तो ऐसी कोई बात है ना। ये सब इंडिया तय करता है कि WHO तय करता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन तय करता है। फिर एक बार परेशानी में फंसेंगे लोग हिंदुस्तान में। परेशानी तो जान से बड़ा कोई परेशानी है। वैसे विश्व में सबसे ज्यादा अधिक वैक्सीन लिए हुए लोग हैं। डरने की आवश्यकता अभी नहीं है, अभी एहतियात की आवश्यकता है। अभी जो खतरा आना है उसको हम रोक सकते हैं अगर हम सभी आदमी उसका जो प्रोटोकॉल है कोरोना उसका पालन करेंगे। इसको मोदी जी से जोड़ रहे हैं, इसको सरकार से जोड़ रहे हैं। मोदी जी नहीं होते तो कोरोना में क्या से क्या बीत जाता। दूसरे राजनेताओं की इतना ताकत नहीं था कलेजे में कि वो लॉकडाउन लगा देता है। भारतवर्ष के 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं आज तक। अगर कुछ होगा उसका इंतजाम भी कर रहे हैं। हमने 95 करोड़ आदमी को 2-2 वैक्सीन दे दिया। दुनिया के किसी देश में संभव नहीं हुआ है। इसलिए इससे न घबराने की जरूरत है, न डरने की जरूरत है, इससे लड़ने की जरूरत है। लेकिन मीटिंग करके मीडिया में इस बात को फैलाने से तो लोगों में एक हैवक पैदा होती है ना। जैसे अभी हमारे मुख्यमंत्री ने भी कहा है डरने की जरूरत नहीं है, इससे ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब मीडिया में क्या किए हैं वो लोगों को नहीं बतावे, जैसे रहे, दूरी डिस्टेंस पालन करें, अथी लगावे जो उसका प्रोटोकॉल है, नियम भीड़ भाड़ से बचे। ये कहना मतलब ये है कि हिंदुस्तान में भी इसका डर है ना, यहाँ तो है नहीं ना। है डर तो क्या कहते थे लोग, इसी देश के लोग नेता कहते थे ना कि मोदी वैक्सीन है, सब जाके बाले बच्चे लिए। उन लोगों का कोई चरित्र है? हमारे विपक्ष में जो नेता है उनको देश समाज और लोग से कुछ लेना देना है? राहुल गांधी को भी आपकी पार्टी ने चिट्ठी देकर कहा है कि जो उसका यात्रा है उस यात्रा को रोकने के लिए कहा है। राहुल गांधी को चिट्ठी दिए हैं।
हमारी यात्रा चल रही थी राजस्थान में, हमने रोक दिया है। वो तो उसके कहने पर रोके हैं ना। जी नहीं, पहले मैंने रोक दिया है, हम रोक दिए हैं। उन्हीं उन्हीं के मुख्यमंत्री को न हुआ है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोरोना। क्या राहुल गांधी रोकने जा रहे हैं? नहीं रोके, नहीं रोके, लेकिन एक राष्ट्र के, वो भी विपक्ष दल के बड़े नेता हैं, हमारा कर्तव्य बनता है, जो WHO और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं इस देश के, उन्होंने कहा है कि प्रिकॉशन लेना है, उसके लिए हमने चिट्ठी लिख दिया, तो हम उनसे डरते हैं। सर एक आखिरी सवाल करेंगे आपसे। बिहार में आपके साथ नीतीश कुमार थे, तो बल्ले बल्ले, आज वो अलग हो गए हैं, तो फिर आप लोग बहुत नाराज चलते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, धरना पर बैठते हैं, ऐसा क्यों? जी नहीं, तब बल्ले बल्ले, मैं एज ए विधायक, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सत्ता में भी थे तो उनको आईना दिखाते थे, और वही आईना दिखाना उनको बुरा लगा। हम लोग अलग हो गए, समझिए गंगा स्नान कर लिए, हम लोग उद्धार हो गए। आप गंगा स्नान कर लिया, गलती किए थे आप लोग पहले? गलती तो नहीं किए थे। गंगा स्नान क्यों किए आप? गंगा इसलिए स्नान इसलिए किए, जो अब जो परिस्थिति हो गई थी, नीतीश जी निश्चित रूप से एक अच्छे लीडर थे। नहीं अब नहीं है, अब नहीं है, अब वो कुलप्स कर गए हैं। अब वो जनाधार विहीन, श्री विहीन और विजन विहीन नेता बन चुके हैं। नहीं तो इस बिहार में हम लोग उनको कहते थे विकास पुरुष। 5 से 12 तक जरूर बिहार में उन्होंने किया। उसके बाद जब से उनके दिमाग में प्रधानमंत्री बनना आ गया, उस समय से बंटाधार हो गया बिहार का। सर एक बात पूछ रहे, अगर वो आपके साथ फिर कल आ जाए तो अच्छे हो जाएंगे? अब उनके लिए पूरा दरवाजा बंद है, अब हमको किसी की आवश्यकता नहीं है। 3 उपचुनाव बिहार में साबित कर दिया है कि बिहार में जब भी सरकार बनेगी, अगली बीजेपी की सरकार बनेगी। आप कहते हैं कि उनके लिए दरवाजा बंद है, और वो कहते हैं कि हम बीजेपी में जाएंगे। अच्छा, वो जो सोचते हैं सो सोचे, उनसे कम से कम डबल स्ट्रेंथ की पार्टी हम है, डबल स्ट्रेंथ की पार्टी है, समझे नहीं? अब उनके कहने का कोई वैल्यू नहीं है। वो आज बोलते हैं कुछ, कल बोलते हैं कुछ। आप देख लीजिए, वो कहते थे कि 40 सीट खत्म हो जाएगा बिहार और झारखंड और बंगाल से, तो बीजेपी हवा में हो जाएगी। अब क्या कहते हैं, अगर विपक्ष एक हुआ तो काम बिगाड़े 3 अगर मगर, लेकिन जिस व्यक्ति को खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, वो हमसे क्या लड़ेगा? और इस देश में प्रधानमंत्री वही बनेगा जो 272 सीट जीतेगा। 16 को लड़ने के लिए देगा इनको। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, 16 जो सांसद हैं, 16 सांसद इनको लड़ने के लिए देगा, तो तब? सर आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जहाँ का आप विधायक हैं, आप जब से विधायक बने हैं सर, किस हद तक डेवलपमेंट करने का आपने काम किया? देखिए, हमारी प्राथमिकता थी, मैं पहले 5 से 10 था, तो 10+2 करा करके बिल्डिंग बनवा दिया, लेकिन 10 साल विरोध में हमारे विधायक रखे, वो उसमें न पढ़ाई शुरू करवा सके और न टीचर बहाल करवा सके। तो मैंने उस बार शिक्षा पर ध्यान दिया था, और चूंकि स्वास्थ्य का मेडिकल कॉलेज खोले हुए हैं हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, तो जितना उनका मेडिकल कॉलेज का भवन है उतना मैं खुलवा दूंगा बिस्फी में इस 5 साल में, जिसमें 7 बन रहा है। 7 स्वास्थ्य उपकेंद्र और अतिरिक्त स्वास्थ्य उपकेंद्र बन रहा है, 7 फिर बनने वाला है, समझे नहीं? तो इस बार हमारा स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान है। और उनके समय में जो सड़क बना, हमारे समय में 7 में जो सड़क बना, ढलैया बना, उसका रोड़ा नहीं उड़ा है, लेकिन उनका समय में जो सड़क बना, वो 6 महीना में रोड़ा उड़ गया, उसको भी मजबूत करवाना है। सड़क और स्वास्थ्य पर मेरी प्राथमिकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।